जय माता दी। आप सभी भक्तों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम इस कथाक्रम को आगे बढ़ाते हुए कि एक राजा अथवा घर के मुखिया को किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, किन की बातों से क्या हमें सीखना चाहिए, आज हम इस पर कथाक्रम को आगे बढ़ाएंगे, जिसे आप सब ध्यान से सुनिएगा और हमें विश्वास है कि आप सब ध्यान से सुनेंगे तो परिवार में अवश्य परिवर्तन आएगा। हमें किन किन लोगों से सीखना है? वैश्या, कमल, सरभ, शूलिका, गर्भिणी स्त्री के स्तन तथा ग्वाले की स्त्री से भी एक मुखिया को बुद्धि सीखनी चाहिए। जैसे मुखिया को एक वैश्या के भांति सबको प्रसन्न रखने की चेष्टा रखनी चाहिए। जिस प्रकार एक वैश्या अनेकों लोगों को संतुष्ट करने की क्षमता रखती है, ठीक उसी प्रकार एक मुखिया को अपने पूरे सदस्य को संतुष्ट रखने की किसको क्या आवश्यकता पड़ रही है, उस आवश्यकता को पूर्ण करके उनको संतुष्ट करें। एक ये वैश्या से सीख हो गई। दूसरी सीख है कमल। कमल पुष्प के समान सबको अपनी ओर आकृष्ट करें। जिस प्रकार कमल का पुष्प जहाँ होता है, उस कमल के फूल की सुगंध अलग ही होती है कि वहाँ भंवरे जिस प्रकार उस कमल के पास पहुँच जाते हैं और उनके पास जो भी पहुँचते हैं उनको आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। और सरभ के समान पराक्रमी बने, शूलिका की भांति सहसा अपने दुश्मन का विध्वंस करे। और गर्भिणी स्त्री के स्तन में भाभी, जैसे जिस प्रकार गर्भिणी स्त्री होती हैं उनके स्तन में संतान के लिए दूध का संग्रह होने लगता है, उसी प्रकार एक मुखिया को घर के भविष्य के लिए संचयशील बनाकर रखना चाहिए। चाहे वो धन का संचय कर ले, क्योंकि जिस घर का मुखिया धन को संचय नहीं कर पाते, वो घर अंततः गरीबी के मार्ग पर चल देता है। इसलिए एक मुखिया का ये भी फर्ज है कि वह अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, एक जैसे माँ बच्चे को जन्म देने से पहले स्तन में उसके लिए दूध संग्रह होने लगता है, ठीक उसी प्रकार आने वाली जनरेशन के लिए उस मुखिया को कुछ न कुछ एकत्रित करना चाहिए। और ग्वाले की स्त्री के समान, जैसे ग्वाले की स्त्री दूध से नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ तैयार करती है, दूध से ग्वाले की स्त्री दूध से
दही, मक्खन, घी, छाछ, पनीर, अनेकों प्रकार की खाद्य पदार्थ बनाती हैं। वैसे ही एक मुखिया को बनना चाहिए। मुखिया, अगर घर का मुखिया इन सब बातों का ध्यान दे तो जिस प्रकार ग्वालिन स्त्री दूध को अनेकों प्रकार में परिवर्तित कर देती है, ठीक मुखिया भी उसी प्रकार अपने परिवार के साथ अनेकों प्रकार की चीज़ों को प्राप्त कर सकता है एक साथ मिलकर। तो इसलिए आप सब इस बात को विशेष ध्यान देकर अपने परिवार के साथ रहें। बस आज इतना ही। आगे की कथाक्रम को दूसरे दिन प्रस्तुत करेंगे। अगर इस कथा में आप सबको ना कुछ समझ में ना आया हो तो आप सब कमेंट में अवश्य बताइएगा, जिससे हम इसे और अपनी भाषा में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। और हमें विश्वास है कि आज आप सबको ज़रूर समझ में आया होगा। बस आज इतना ही। आप सब सदा सुखी रहें, खुश रहें। जय माता दी।